जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले तथा बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप भी इन कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं और उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाते रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमारे हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। तो चलिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी शुरुआत है अक्टूबर 2005 में हुई थी। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और इसकी स्थापना है या इसकी शुरुआत है वो अक्टूबर 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम स्थान पर स्थित है। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित है। इसकी स्थापना है वो सन 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। और भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट है। विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है, जो त्रिपुरा के थलाई जिले में स्थित है। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान पर कोयले के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। किसमें? त्रिपुरा के थलाई जिले में स्थित है। कौन सा? अम्बासा नामक स्थान, जो कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव है वो गुजरात राज्य में स्थित है। पीपावाव बंदरगाह भारत के पहले निजी बंदरगाह है। ये गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना है वो 1996 में निखिल गांधी ने की थी। किसने की थी? निखिल गांधी ने। कब की थी? 1996 में की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट। मिजोरम की फांगपुई को है वो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से जो ये मिजोरम में 2157 कितनी है? 2157 मीटर है वो ऊंचाई पर स्थित है। ये मिजोरम के लानगताई जिले में स्थित है। कौन सी? ब्लू माउंटेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है। भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में 5 रेल लाइंस हैं। पर्वतीय रेल लाइंस में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेल लाइन व नीलगिरी रेल लाइन प्रमुख रेल लाइंस हैं। तो भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस हैं? 5 रेल लाइंस हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट है। भारत में मकराना संगमरमर का प्रकार पाया जाता है। भारत में मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। ये स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक है संस्थान है वो तंजावुर स्थान पर स्थित है। आपको बता दें भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान को अब बदलकर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक रखा गया है। ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भूत जलोकिया नामक मिर्च हैं वो भारत के असम राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। भूत जलोकिया विश्व के सबसे तेज मिर्च मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत के अन्य राज्यों में इसकी भी खेती की जाती है। किसकी? भूत जलोकिया नामक मिर्च की। और सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? मुख्य रूप से असम राज्य में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बिहार राज्य का जनघनत्व संख्या है वो सबसे अधिक है। बिहार का जनघनत्व संख्या 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हैं। कितना है प्रति व्यक्ति? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकॉन्ग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बांग्लादेश है जो मेकॉन्ग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है। मेकॉन्ग गंगा को ऑपरेशन की स्थापना है वो 10 नवंबर 2000 में की गई थी। इस समूह के कुल 6 सदस्य थे, जिसमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम थे, जिसमें बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तेमी चाय बागान है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इस बागान की स्थापना है वो 1969 में सिक्किम सरकार ने की थी। कब की थी? 1969 में सिक्किम राज्य की सरकार ने की थी। किस बागान की? तेमी चाय बागान की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किरीबुरू मेघाहातुबुरू की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। किरीबुरू मेघाहातुबुरू खदानें हैं जो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। किरीबुरू मेघाहातुबुरू झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में स्थित हैं। कौन से जिले में? झारखंड राज्य के पश्चिम भूम जिले में स्थित हैं, जो लो अयस्क के लिए प्रमुख खदान प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल हैं जो अलग करता है। ये चैनल है लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है जो इन दो द्वीपों को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। त्रिपुरा की है उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं जो बांग्लादेश से लगती हैं। क्योंकि त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अतिरिक्त भारतीय राज्य असम और मिजोरम से भी लगती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर पोस्टेड जल प्रवाह सिस्टम
हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। निम्न में से गोमती नदी है जो सुप्रीम पोस्टेड जल प्रवाह सिस्टम है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। कितनी है? 900 किलोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4000 किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। बांग्लादेश पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4000 किलोमीटर हैं। भारत की कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले तथा 17 राज्य शामिल है। भारत की सबसे ज़्यादा थल सीमाएं जो बांग्लादेश से लगती है, कितनी लगती है? 4,906.7 किलोमीटर लगती है। और टोटल कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के जामगर में स्थित जामगर तेल शोधन कारखाना भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है। इसकी उत्पादन क्षमता है वो इसकी उत्पादन क्षमता है 12,40,000 बैरल प्रति दिन है। वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन करता है। कितनी है? 12,40,000, जो गुजरात में कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा? पेट्रोकेमिकल परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना को पूरी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारतीय वायुसेना को पूरी कमांड का मुख्यालय है वो शिलांग स्थान पर स्थित है। जो मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में स्थित है। पूरी कमांड की स्थापना है वो है 27 मई 1958 को की गई थी। कब की गई थी? 27 मई 1958 को की गई थी। कहाँ पर? मेघालय के शिलांग में स्थित हैं, वहाँ की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान है वो कोच्चि में स्थित हैं। केंद्रीय मत्स्य नौचालन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है वो 1963 में की गई थी। ये केरल के कोच्चि में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। सतलुज नदी है कि सिपकी ला दर्रा है जो भारत से होकर प्रवेश करती है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी ला दर्रों से प्रवेश करती हैं। तो कौन सी दर्रों से होकर प्रवेश करती है भारत में? सिपकी ला दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। निम्न में से त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा इन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्न में से इनका नाम लिया है राज्यों का। इनमें से उत्तरी पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंदी महासागर में आम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चक्रवात भौगोलिक घटना है जो हिंद महासागर में है वो आम बात है। चक्रवात आसमान वायु दाब के कारण उत्पन्न होता है। वायु राशि उस वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर वर्ताकार घूमती है। इससे चक्रवात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दाख भारत के किस हिस्से में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। लद्दाख दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानांतरणीय कृषि है। जो इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दाख भारत के उत्तर पूर्व भारत के हिस्से में प्रचलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट। दक्कन पठार की मुख्य फसल है वो कपास है। दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए सर्वोत्तम उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट। पारादीप बंदरगाह है जो निम्न में से महानदी डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में महानदी पर बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। ये बंदरगाह जो है 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति है जो 1952 में जारी की थी। परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में, कब? ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी। 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट। भारतीय मानक समय है जो 82.5 डिग्री ई अक्षांश पर निश्चित किया गया है। भारत मानक समय 1906 में, कब? 1906 ईस्वी में 82.5 डिग्री ई पर निश्चित किया गया है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। कितना है? लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट। सरहिंद नहर है जो सतलज नदी पर स्थित है। इसका निर्माण है वो 1882 में किया गया था। इस नहर में सतलज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये नहर सिंधु नदी पर्वत तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसी के साथ अपनी कंपटीशन लेवल की तैयारी को और भी बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहे। वंदे मातरम।